हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में, जिसमें हम मेवाड़ स्कूल के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली और चावंड शैली के बारे में पढ़ लिया था। मेवाड़ स्कूल की हमारी लास्ट शैली बचती है, जिसका नाम आता है देवगढ़ चित्र शैली। तो आज हम पढ़ते हैं देवगढ़ चित्र शैली के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम देवगढ़ शैली के बारे में कि देवगढ़ शैली पर मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। किन किन शैलियों का? मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ चित्र शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। देवगढ़ चित्र शैली पर मारवाड़, मेवाड़ व ढूंढाड़ चित्र शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन कौन सी शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है? मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ चित्र शैली का। अतः इस चित्र शैली को कॉकटेल चित्र शैली भी कहते हैं। अतः इस चित्र शैली को कॉकटेल चित्र शैली भी कहते हैं। तो देवगढ़ शैली के बारे में पढ़ना शुरू किया कि देवगढ़ शैली पर मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़ चित्र शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कॉकटेल चित्र शैली कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? कॉकटेल चित्र शैली कहा जाता है। आगे बात करते हैं हम बात करें कि देवगढ़ ठिकाने की स्थापना वर्तमान राजसमंद जिले में 1680 में द्वारिका प्रसाद ने की। किसने की? द्वारिका प्रसाद ने। कब की? 1680 में। कौन से जिले में? राजसमंद में। तो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना वर्तमान राजसमंद में कहां पर? वर्तमान राजसमंद में 1680 में द्वारिका प्रसाद ने की। तो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना किसने की? द्वारिका प्रसाद ने। कब की? 1680 के अंदर। और कहां पर की? वर्तमान राजसमंद में की थी। आगे हम बात करें कि देवगढ़ चित्र शैली का प्रारंभ द्वारिका प्रसाद के समय हुआ। देवगढ़ चित्र शैली का प्रारंभ द्वारिका प्रसाद के समय से हुआ। किसके समय से हुआ? द्वारिका प्रसाद के समय से हुआ देवगढ़ चित्र शैली का प्रारंभ। तो देवगढ़ ठिकाने की स्थापना वर्तमान राजसमंद में 1680 में किसने की थी? द्वारिका प्रसाद ने की थी। और देवगढ़ चित्र शैली का प्रारंभ भी द्वारिका प्रसाद के समय से हुआ था। आगे हम बात करें कि देवगढ़ के रावत को 16वें उमराव कहा जाता है।
देवगढ़ के रावत को सोलहवें उमराव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवगढ़ के रावत को 16वें उमराव कहा जाता है। अब हम बात करें कि इस शैली का, देवगढ़ शैली का स्वर्ण काल कब का माना जाता है? तो महाराणा जय सिंह का समय जो है वो देवगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। किनका? महाराणा जय सिंह का समय। महाराणा जय सिंह का समय देवगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। किनका समय माना जाता है? महाराणा जय सिंह का समय माना जाता है। आगे हम बात करें कि देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। किन्हें जाता है? श्रीधर अंधारे को जाता है। तो क्या पढ़ा? देवगढ़ के रावत को क्या कहा जाता है? 16वें उमराव कहा जाता है। और महाराणा जय सिंह के समय को देवगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। फिर हमने बात की कि देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो श्रीधर अंधारे को दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये नाम याद रखिए, श्रीधर अंधारे, ये इम्पोर्टेंट नाम आता है। आगे बात करते हैं देवगढ़ शैली की। तो देवगढ़ शैली के बारे में और हम पढ़ें कि देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से आते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार। तो उनमें पहला नाम आता है कमल। क्या नाम आता है? कमल। फिर आता है कंवला। क्या नाम आता है? कंवला। फिर हम बात करें, नाम आता है बैजनाथ। और फिर एक और नाम आता है चोखा। तो ये चार आते हैं देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार। क्या नाम आते हैं? कमल, कंवला, बैजनाथ और चोखा। ये कौन है? देवगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार आते हैं। अब हम बात करें कि देवगढ़ शैली में मोती महल तथा मजारा हवेलियों के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। देवगढ़ चित्र शैली में किनके चित्र प्रसिद्ध हैं? मोती महल तथा मजारा हवेलियों के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। तो देवगढ़ चित्र शैली में मोती महल और मजारा हवेलियों के भित्ति चित्र प्रसिद्ध हैं। तो प्रमुख चित्रकार कौन से आते हैं? कमल, कंवला, बैजनाथ और चोखा। और हमने बात की कि इस चित्र शैली में मोती महल तथा मजारा हवेलियों के भित्ति चित्र जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। आगे बात करते हैं देवगढ़ शैली के अंदर ही तो आगे बढ़ते हैं कि जो ये शैली है, जो इस देवगढ़ शैली है, इसमें
हरे व पीले रंगों का प्रयोग किया गया। हरे व पीले रंगों का प्रयोग किया गया। कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? हरे और पीले, यानी कि प्रमुख रंग कौन कौन से आते हैं? हरे और पीले रंग आते हैं। और प्रमुख चित्र में हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, मुकुट तथा नीलांबर दर्शाए गए हैं। प्रमुख चित्रों में हाथियों की लड़ाई, क्या दिखाया गया है? हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, क्या कुछ है? हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, मुकुट तथा नीलांबर दर्शाए गए हैं। तो जो देवगढ़ शैली है उसके प्रमुख रंग कौन से आते हैं? हरा और पीला रंग आता है। और इसमें कौन से चित्र प्रमुख हैं? हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, मुकुट और नीलांबर, ये जो हैं प्रसिद्ध हैं। तो ये था देवगढ़ शैली के बारे में। हमने इसकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा कुछ पढ़ा कि कब प्रारंभ हुई, कौन सा स्वर्ण काल आता है, क्या कुछ प्रसिद्ध है, कौन से प्रमुख चित्रकार आते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।